नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज का पार्ट नंबर 14। इससे पहले के 13 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो सके तो वहां विजिट करके इन पार्ट्स को आप देख सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मक्का, गन्ना, गेहूँ, पेड़ी जो है वो फसल चक्र है। ये दोस्तों कितने ईयर का, कितने समय का फसल चक्र है? ऑप्शन है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, या 3 वर्ष का, या 4 वर्ष का। तो दोस्तों ये है 3 वर्ष का फसल चक्र। स ऑप्शन राइट होगा। मक्का, गन्ना, गेहूँ, पेड़ी, ये दोस्तों 3 वर्ष का फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1 वर्षीय फसल चक्र है। 1 वर्षीय फसल चक्र कौन सा है? ऑप्शन है मक्का, तोरिया, गेहूँ, मक्का, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, या धान, बरसीम, गेहूँ, या उपरोक्त सभी। तो 1 वर्षीय फसल चक्र कौन सा है? मक्का, तोरिया, गेहूँ, ये दोस्तों 1 वर्ष का फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ की बोनी जाति में दाने व भूसे का अनुपात कितना होता है? जो गेहूँ के अंदर जो ड्वार्फ वेराइटीज होती है, इनके अंदर दाना और भूसे का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 4.5, 3.4, 1.2, या 5.6। तो इसमें दाने व भूसे का अनुपात जो है वो 4:5 होता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर। इसमें जो सही होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन राइट होगा। प्रत्येक सिंचाई पर जो है 5 सेंटीमीटर गहरा पानी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में कौन सी फसल होती है? ऑप्शन है गन्ना, धान, गेहूँ, या आलू। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो धान होता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की पौध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अधिक क्षेत्र में धान को उगाने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? ऑप्शन है भीगी विधि, शुष्क विधि, डेपोंग विधि, या उपरोक्त सभी। तो अधिक क्षेत्र में उगले की धान में शुष्क विधि जो है वो यूज लेते हैं। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भू परिरक्षण के अंतर्गत आता है। भू परिरक्षण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है भूमि को जोतना, भूमि को समतल करना, निराई गुड़ाई करना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों भू परिरक्षण के अंतर्गत जो है वो इनमें से सभी आएंगे। भूमि को जोतना जो है, भूमि को समतल करना, और निराई गुड़ाई करना, ये भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिजों और शीत भंडारों को में प्रयुक्त सामान्य रेफ्रिजरेटर है। फ्रिजों और शीत भंडारों में प्रयुक्त कौन सा सामान्य रेफ्रिजरेटर? ऑप्शन है नियोजन, फ्रियोन, क्रिप्टॉन, या ऑर्गन। दोस्तों इनमें से जो फ्रियोन है वो फ्रिजों और शीत भंडारों में प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर है जो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलबेरी सिल्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मलबेरी सिल्क। ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, या हिमाचल प्रदेश। मलबेरी सिल्क है जो दोस्तों कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि के सतह के कितने भाग में वन है? वन जो है वो भारत के अंदर कितने % भाग के अंदर है संपूर्ण क्षेत्रफल का? ऑप्शन है 11%, 22%, 33%, या 14%। दोस्तों भारत में जो है 22% भूमि पर वन है। ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, भारत में भूमि के सतह के कितने भाग में वन होने चाहिए? दोस्तों वन कितने भाग के अंदर होने चाहिए? ऑप्शन है 11%, 22%, 33%, 14%। दोस्तों जो भूमि का क्षेत्र है भारत के अंदर, इसमें 33% वन होना चाहिए, लेकिन है कितने? 22% वन है, जबकि 33% कम से कम वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में कौन सा जैव उर्वरक बहुधा प्रयोग में लेते हैं? धान की फसल में सबसे अधिक कौन सा जैव उर्वरक लेते हैं? ऑप्शन है एजोला, राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों धान में सबसे ज़्यादा एजोला लेते हैं, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पर्णीय अनुप्रयोग में अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बायोरेट अंश होना चाहिए। तो दोस्तों पत्ती में जो लेते हैं उनमें यूरिया के अंदर बायोरेट अंश कितना होना चाहिए। पर्णीय उपयोग लेते हैं, पत्तियों पर छिड़काव के लिए जो लेते हैं उसमें यूरिया का बायोरेट अंश कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 0.5% से कम, 1 से 1.5%, 1.5 से 2% या 2.0 से % से ज़्यादा। दोस्तों इसके अंदर जो है वो बायोरेट कितना होना चाहिए, 0.5% से कम होना चाहिए, ऑप्शन राइट होगा। पर्णीय अनुप्रयोग के लिए जो है यूरिया के अंदर बायोरेट जो है वो 0.5% से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बुआई के लिए भिंडी की बीज दर क्या है। ग्रीष्म ऋतु में भिंडी की बीज दर क्या रखनी चाहिए। ऑप्शन है 5 से 10 किलोग्राम, 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 20 या 20 से 25 किलोग्राम। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में भिंडी जो है 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं, सही ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है साधारणतः बीज रहित तरबूज होता है। साधारणतः बीज रहित तरबूज किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या छठगुणित। तो दोस्तों इनके अंदर जो राइट होगा वो होगा त्रिगुणित, ब ऑप्शन राइट होगा। साधारणतः जो बीज रहित तरबूज होता है वो त्रिगुणित होता है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सब्जी फसल एक लिंगांतरी है। ऑप्शन है कद्दू, परवल, लौकी या स्नेक। दोस्तों इनमें से जो परवल है जो वो क्या है, एक लिंगांतरी है, डायोसिस क्रॉप है। अगले क्वेश्चन है ग्वारपाठे का कुल है। ग्वारपाठे का कौन सा कुल है। ऑप्शन है सोलेनेसी, यूफोर्बेसी, लेग्यूमिनेसी या लिलिएसी। दोस्तों ग्वारपाठा जो है वो लिलिएसी कुल के अंदर आता है, द ऑप्शन राइट होगा, लिलिएसी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है आम की रेड रस्ट जो जिसे लाल जंग कहते हैं, इसका कारक क्या है, फैक्टर क्या है इसका। ऑप्शन है कवक, माइट, शैवाल या जीवाणु। दोस्तों आम की रेड रस्ट का कारक कौन सा है, शैवाल जो है वो इसका कारक होता है, स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सिदिम्पा व टंडन, नायर व शर्मा, टी.के. बोस या पंजाब सिंह व कुमार। दोस्तों इस फसल के लेखक है नायर व शर्मा, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में बुआई के लिए भिंडी की बीज। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ पर जो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टर अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ निर्माण रूटिंग हेतु हार्मोन कौन सा है। रूटिंग हेतु हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है IA, GA3, IBA या BA। तो दोस्तों ये होता है IB, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो रूटिंग के लिए यानी कि जड़ निर्माण हेतु उपयुक्त हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है RCS1 मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है। RCS जो 1 है वो मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है। ऑप्शन है कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, कृषि अनुसंधान केंद्र अलवर या राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। दोस्तों RCS1 है जो कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है, ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है खरबूज की कौन सी किस्म W19 इंटू हरा मद्दू के संकरण से निकाली गई है। दोस्तों W19 इंटू हरा मद्दू के संकरण से कौन सी किस्म निकाली गई है। ऑप्शन है पूसा रसदार या अर्का राजहंस या पंजाब रसीला या दुर्गापुरा मधु। तो दोस्तों ये जो है पंजाब रसीला किस्म निकाली गई है किसके W19 इंटू हरा मद्दू के संकरण से, पंजाब रसीला किस्म इसके संकरण से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है खीरे के पौधों पर इथेनॉल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक बनते हैं। तो उसका कितना मात्रा लेते हैं दोस्तों इथेनॉल की खीरे के अंदर। ऑप्शन है 200 ppm, 800 ppm, 1400 ppm या 2000 ppm। दोस्तों इसमें इथेनॉल जो है वो लेते हैं 200 ppm, जिससे क्या होता है मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तो फल भी अधिक लगते हैं खीरे के अंदर। अगला क्वेश्चन है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फसल के अंदर काम में ली जाती है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है वो
किस फल में काम ली जाती है? ऑप्शन है आम, अनार, बेर और अमरूद। दोस्तों एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग वो आम के अंदर यूज ली जाती है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड हैंड डिसऑर्डर जो है दैहिक व्याधि जो है वो किस फल में होती है? सेकंड हैंड दैहिक व्याधि किस में होती है? ऑप्शन है किन्नू, अंगूर, खजूर या आंवला। दोस्तों ये होती है अंगूर के अंदर, सेकंड हैंड डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है मूली में तीखापन, मूली में तीखापन जिसे सरपरापन जो है वो किसके कारण होता है? मूली में तीखापन जो है तीखापन किसके कारण होता है? ऑप्शन है आइसोथायोसाइनेट के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कुकुमिन के कारण या इनमें से कोई नहीं। सो मूली में तीखापन जो है वो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है? सर्वाधिक वसा भैंस की जो है वो किस नस्ल में होती है? ऑप्शन है मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या भदावरी। तो सर्वाधिक जो वसा है वो भदावरी नस्ल की भैंस में होती है। अगला क्वेश्चन है बकरी की वह नस्ल जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल व नाक रोमन होता है? कौन सी नस्ल होती है? ऑप्शन है बारबरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल या सिरोही। दोस्तों ये होती है जमुनापारी, वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या करते हैं? ऑप्शन है कराकुल, जैसलमेरी, मेरिनो या सोकला। दोस्तों ये होती है कराकुल, ऑप्शन राइट होगा। कराकुल नस्ल की जो होती है इसके अंदर मेमनों की हत्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुर्गी की वह नस्ल जिसके अंडे का रंग भूरा व गहरा भूरा होता है? ऑप्शन है कार्निस, रोड आइलैंड रेड, वाइनोडोट या वाइट लेगोन। तो दोस्तों इसके अंदर राइट होगा वो होगा रोड आइलैंड रेड, वह ऑप्शन राइट होगा। इसके अंडों का रंग भूरा या गहरा भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है मुर्गियों का सॉस मारकर आपस में एक दूसरे को नोचना क्या कहलाता है? ऑप्शन है नकलिंग, डीवार्मिंग, मार्किंग या कैनाबोलिज्म। दोस्तों इसे कहते हैं कैनाबोलिज्म। मुर्गियों का जो है सॉस मारकर आपस में एक दूसरे को नोचना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूजे प्राप्त करने हेतु अंडे की संग्रह अवधि कितने दिन होनी चाहिए? अंडे जो है वो कितने दिन रहने पर सूजे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 3 से 7 दिन, 7 से 10 दिन या 15 से 20 दिन। दोस्तों इसकी अवधि होती है 3 से 7 दिन, वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। एंटीसेप्टिक कौन सा है इनमें से? गर्म तेल, फिटकरी, फिनोल या बोरिक अम्ल। दोस्तों एंटीसेप्टिक है बोरिक अम्ल, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है डेयरी मैन पत्रिका कहाँ से निकाली जाती है? डेयरी मैन पत्रिका है वो कहाँ से निकाली जाती है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कानपुर, इज्जत नगर या पंतनगर। तो डेयरी मैन पत्रिका है जो नई दिल्ली से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है एक्जिमा रोग है। एक्जिमा रोग जो किस प्रकार का है? ऑप्शन है खुर का रोग, मुंह का रोग, त्वचा का रोग या पेट का रोग। दोस्तों एक्जिमा जो है त्वचा का रोग है। अगला क्वेश्चन है अगले पैर की हड्डियां हैं। तो इनमें से अगले पैर की कौन सी हड्डियां हैं? ऑप्शन है ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिबुला। दोस्तों ह्यूमरस जो हड्डी है वो अगले पैर की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है पशु का सत्य पेट कहलाता है। दोस्तों पशु का सत्य पेट क्या कहलाता है? ऑप्शन है एबीमेसम, ओमेसम, रियूमन या रेटिकुलम। सत्य पेट होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? एबीमेसम कहते हैं, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है गाय में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? गाय में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 60, 54, 46 या 30। तो गाय में क्रोमोजोम जो है 60 होते हैं। अगला क्वेश्चन है सफल डेयरी फार्मिंग के लिए बच्चा देने से कितने दिन पूर्व गाय का दूहना बंद कर दिया जाता है? सफल डेयरी फार्मिंग के लिए बच्चा देने के कितने दिन पूर्व गाय का दूहना बंद करना चाहिए? ऑप्शन है 30 दिन, 20 दिन, 90 दिन या 60 दिन। तो इसके अंदर राइट होगा वो होगा 60 दिन। 60 दिन पहले जो है गाय को दूहना बंद करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अपने आज के एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज। इसी तरह के क्विज के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।